अब सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनने का टाइम है, नारा आखिर में नारा लगाएंगे, अभी सुनने का वक्त है। आपने 2 दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उस शख्स से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA के नाम पर माहौल को खराब मत करो। मैं मुख्यमंत्री जौनपुर से कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल है मैं वही माहौल बयान करने आया हूं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जान लीजिए कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में भिजा देगी, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, आप नहीं रहेंगे। और ये बोल रहे हैं माहौल की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। बाबा जरा ये तो बता दो, योगी आदित्यनाथ जरा ये तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो कल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उस सर्वे में यह बात उत्तर प्रदेश के बारे में बताई गई कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने जेब से पहले से ज्यादा खर्चा करती है अपना इलाज कराने के लिए। बताओ बीजेपी वालों, क्या यह सच है या झूठ है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मोदी की सरकार करती है। दिल्ली में मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सेहत और अस्पताल जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करती है। मोदी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो गई, मगर योगी बोल रहे हैं मुसलमान बहुत पैदा कर रहे हैं। अब बताओ बीजेपी वालों, मोदी झूठ बोल रहे हैं या बाबा झूठ बोल रहे हैं? TFR रेट उत्तर प्रदेश का गिरता जा रहा है, मगर भाजपा को यूपी में दिख रहा है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। ये मोदी की सरकार कहती है। तीसरा, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने से 60 महीने के दरमियान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें खून की कमी होती है। 6 महीने से 60 महीने के दरमियान जो बच्चे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चे और बच्चियां हैं वो एनीमिक हैं, उनको खून की कमी है। बाबा, तुम मेरा खून चूसने के बजाय उन गरीबों के बच्चों का ख्याल रखो। ये दिल्ली की मोदी की सरकार कह रही है कि TFR रेट 2.7 से 2.4 तक गिर गया। और बाबा कह रहे हैं मुख्यमंत्री के माहौल उत्तर प्रदेश में, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर 50% महिलाएं उत्तर प्रदेश में एनीमिक हैं, यानी खून की कमी है। आप कौन सी सरकार दे रहे हैं? आप कौन सा काम किए 4.5 साल में जिसकी बुनियाद पर बीजेपी कह रही है कि हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, आप ये भी देख लो, पूरे भारत में मोदी की सरकार में सिर्फ 11% बच्चों को खाने को खाना मिलता है। कौन सी सरकार बीजेपी दे रही है? सिवाय ठोक दो, बुलडोजर चला दो, अरे इस तरह की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में, जब बीजेपी की सरकार बनी अप्रैल 2017 में, उस वक्त यह कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार, कहा गया था ना कि मोदी एक इंजन, योगी एक इंजन। अब नहीं मालूम बड़ा इंजन कौन सा था, छोटा कौन सा था। कहा गया डबल इंजन। अच्छा, डबल इंजन में क्या हुआ? उस वक्त 2017 में आप अंदाजा लगाइए कि
इतने लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं थी मगर नौकरी चाहते थे, उस वक्त 40 लाख थे 2017 में, अब अगस्त 2021 आते आते 56 लाख हो गया है। यानी 16 लाख लोग नौकरी करना चाहते हैं, बढ़ गए। बताओ बीजेपी वालों, ये झूठ है या सच है? आप अंदाजा लगाइए। फिर उसके बाद 2017 में 38% लोगों के पास जॉब था। आज कितने लोगों के पास नौकरी है बताओ? उससे कम। हालात इतने खराब हो गए उत्तर प्रदेश में कि नौजवान चाहे किसी जात और बरादरी का हो, किसी मजहब का हो, उसके पास नौकरी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, सुनो एक और भड़काऊ भाषण अब तुम्हारे सामने कर रहा हूं। 4 साल पहले 25 और 29 साल के दरमियान में जो नौजवान लड़के और लड़कियां थे, वो 8% अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे 4 साल पहले। अब हम नवंबर 2021 में आपको मालूम कि जिनकी उम्र 25 और 29 साल है, कितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं? 15% नौजवान बेरोजगार हैं, जो 25 और 29 साल के दरमियान उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और फिर जो 20 और 24 साल के, वो 2017 में 23% 20 और 24 साल के उत्तर प्रदेश के नौजवानों में नौकरी नहीं थी। आज वो बढ़ते बढ़ते 31% हो गया। 31% हो गया। यानी बाबा के राज में 23 से 31% 20 और 24 साल के दरमियान के लोगों, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। और बाबा बाजा बजा रहे हैं तो ओवैसी का। बाबा को यह नजर नहीं आता कि 20 और 24 साल के दरमियान में बच्चे 31% बेरोजगार हैं। मोदी को नजर नहीं आता कि 25 और 29 साल के दरमियान के नौजवानों में 15% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। इनको सिर्फ एक ही नजर आता, दाढ़ी जिसके चेहरे पे टोपी है, इसको दिखाते, देखो ये है। बताओ ये झूठ है या सच है? बीजेपी वालों, तुमने नौकरियां नहीं दी। अच्छा, फिर इनको बड़ी मोहब्बत, भाजपा को बड़ी मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से। हम ट्रिपल तलाक का कानून लाए, हम मुसलमान महिलाओं से ऐसा करेंगे। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमारे बहनों की फिक्र कर रहे, हमारी भाभी की भी तो फिक्र करो। हमारी भाभी कहां है? अब आप सुनिए महिलाओं के बारे में। जो महिला काम करना चाहती है, उसके पास काम नहीं है। 48% उत्तर प्रदेश में महिला काम करना चाहती है, नौकरी नहीं है। इनसे पूछेंगे महिलाओं के बारे में तो बोलेंगे नहीं, वो लव जिहाद, मजहब तब्दीली का कानून। अरे महिला काम करना चाहती है, भाजपा वालों तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या यहां पर ये आप देखें, मोदी जी ने काम पूर्वांचल में हाईवे बना दिए, देखा ना? प्लेन उतारा ना, प्लेन उतारा ना। क्यों उतारा प्लेन मोदी जी ने? नहीं समझ में आया आपको? एक जोक सुना रहा हूं। क्योंकि ये तो हटो, ये बीच में क्यों आ रहे तुम लोग? मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने प्लेन क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, सुनो, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ मैं ही प्लेन उतार सकता, तो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकते। इसीलिए प्लेन उतारा।
और मोदी जी ऐसा करते उतर रहे थे। फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिए। किसी उत्तर प्रदेश के शातिर नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते हुए कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो फिर तुम वोट किसको दोगे? तुम महंगाई को देखकर क्या बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपये हो चुका है, क्या तुम बीजेपी को वोट दोगे? क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना पकाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी बात करते हैं कि हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने फुला कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी फुला है, ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। याद रखो बीजेपी वालों, मैं मरने को तैयार हूं, तुम मारने तैयार हो? मुझे बताओ। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यही समझता हूं कि कल शाम तक या मैं जिंदा नहीं रहूंगा या सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। यह मेरा ईमान है, यह मेरा ईमान है। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हम मौत से डरते, नहीं डरते मौत से। हम मौत के बाद जो हिसाब होगा उससे डरते, मौत से नहीं डरते हम। जब आए हैं तो जाएंगे, एक दिन सब जाएंगे, कोई यहां पर नहीं रहेगा। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह नरेंद्र मोदी को और योगी को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। बोलो आमीन। और हमको अल्लाह सेहत से जिंदा रखे, ऐसी सेहत दे कि हम जिंदा रहें तो अल्लाह के आगे सर झुकाएं, जालिमों के आगे कभी ना झुकाएं इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये दूसरा, इनका बहुत बड़ा शिजरा है आपके जौनपुर के बारे में। अभी हम बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे, विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। आने ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में, तो ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। यह विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए। पूरी खेत साफ कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के दौर में किसान की खेत गाय भैंस जंगली सूअर खा सकते, अगर किसी को हाथ लगाए तो उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा है। यह हो रहा है। और फिर जौनपुर में आपकी रोड है, एक जौनपुर सदर में जो रोड है 5.5 किलोमीटर की, अगस्त के महीने में यहां के सांसद भी आकर पत्थर लगाए कि मैंने करवाया, बीजेपी का एमएलए भी आकर लगवा दिया कि मैंने करवाया। आप फिर यह भी जानते हैं कि यहां पर रोड इतनी खराब है कि हड्डियों में दर्द होता है, फेफड़े खराब हो रहे हैं धूल से। मगर बीजेपी बात करती है विकास की। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? और पूरा जौनपुर जिले में डेंगू फैला हुआ है, इंसानों के फेफड़े और उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। और आपके पास जौनपुर शहर में अमृत स्कीम आई पानी की, कलेक्ट्रेट कचहरी से
शेखपुरा तक 260 करोड़ की पानी का लाइन मंजूर हुई। 2 साल में माशाअल्लाह से खाली 15% काम हुआ है। वाह योगी आदित्यनाथ, क्या विकास कर रहे हैं आप जौनपुर में, बहुत अच्छा।